हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है आपने। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 मैथ एलिमेंट का सम नंबर सेकंड। डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, तो आज हम चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है। x² प्लस a² प्लस x²। अब ये जैसे ये फंक्शन तो हमारे पास ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है। अगर मान के चलो, अगर इससे बड़ा फंक्शन आ जाए, इसके ऊपर है रूट, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एक रूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है, यहीं से इसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² प्लस a² प्लस x², इसके ऊपर है रूट और सारे के ऊपर क्या है, रूट है। ये हमने इस फंक्शन को हमने y लेट कर लिया। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या रहता है कि जो अंदर वैल्यू होती है हमने उसको u लेट करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पुट u इज इक्वल टू x² प्लस a² प्लस x² और इसका है रूट। हमने इसको क्या लेट कर लिया, u लेट कर लिया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू u। अब इसके ऊपर रूट है, ठीक है, तो रूट तो ये 1/2 बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका होएगा dy/du। ठीक है, पावर आगे लेके आएंगे, एक पावर कम करेंगे, -1/2। ठीक है, और u का होता है 1, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 रूट u। ठीक है, ये चेन रूल आपको मैं बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको चेन रूल लगा कर भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब हमने निकालना है du/dx, du/dx। ठीक है, तो हमारे पास u कौन सा था, x² प्लस a² प्लस x², इसका रूट। ठीक है, तो du/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास u है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे du का, इसका करेंगे तो 2x। ठीक है, प्लस अब इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है, उसी प्रोसेस से पावर 1 आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे, -1/2 और इसका डिफरेंशिएशन होता है 0 और इसका कर देंगे 2x। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, डिफरेंशिएशन आपको पता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू नीचे आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, x, और अपॉन में क्या है, a² प्लस x², ये इसका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लें तो देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी। बाकी आपको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास du/dx आ गया। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल क्या कहता है कि हमारे पास dy/dx जो होता है वो किसके इक्वल होता है, dy/du और इनटू में du/dx। ठीक है, अब हमारे पास dy/du की वैल्यू है, हम उसको पुट कर देंगे। तो dy/du की वैल्यू क्या है, dy/du की वैल्यू क्या है, 1/2 रूट u और इनटू में क्या है, du/dx 2x प्लस x अपॉन में
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट, ठीक है, इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है, जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। u की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो u की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी देखते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू क्या आ जाएगी। u की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1/2 u हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट और सारे के ऊपर है रूट, ठीक है। अंदर वैल्यू क्या है 2x प्लस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो x बचेगा, तो ये वैल्यू क्या बचेगी x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट और सारे का क्या है रूट, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी प्लस में, ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट और सारे का क्या है रूट, और इनटू में देखो ये वाली वैल्यू भी आएगी, इनटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट, ये इनटू में आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स ब्रैकेट में 1 + 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे जो हमने एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये था हमारा चेन रूल से, ठीक है। सेकंड पार्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सारे के ऊपर है रूट, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे उसी प्रोसेस से। सबसे पहले इसकी पावर को खोलेंगे, देखो, और इसको u मानेंगे, जो अंदर वैल्यू होती है उसको हम u मान कर चलते हैं रूट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास इसको हमने u लेट कर लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको हमने u लेट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे अब देखो अंदर वाली वैल्यू क्या बनेगी y = u की पावर 1/2 बनेगी। ये सारी वैल्यू अंदर वाली वैल्यू u बन जाएगी और u के ऊपर रूट है तो क्या बन जाएगा y = u की पावर 1/2। अब इसका करना है dy/du, तो क्या आएगा देखते हैं। एक पावर आगे आ जाएगी 1/2, एक पावर कम करेंगे 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा और वो नीचे जाकर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने करनी है y का यानी u का du/dx। अब यहाँ से देखो ये u है और ये हमारा v है तो u/v लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। u/v लगाएंगे तो देखो यहाँ पे u, ठीक है। u देखो हमारे पास क्या है, ये रहा ऊपर वाला u और नीचे वाली v की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और ऊपर वाले का करना है डिफरेंशिएट, ये रहा नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला वैसे का वैसा, ऊपर वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो वैल्यू क्या आएगी डिफरेंशिएशन की 2x आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो माइनस में ऊपर वाला, ऊपर जो u की वैल्यू है वो वैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे
अंदर वैल्यू क्या बचेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, नीचे स्क्वायर है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास देखो क्या बचेगी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया 4a स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है dy बाई डी यू, डी वाई बाई डी एक्स। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो चेन रूल क्या कहता है कि dy बाई डी यू मल्टीप्लाई में डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट यू, dy बाई डी की वैल्यू 1/2 रूट यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स 4a स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे भी, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 यू की वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका है रूट, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 4a स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका है स्क्वायर, ये वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या वैल्यू बनेगी, ये देखो भी हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या बनी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर एक्स अपॉन में सेम वैल्यू जो एक रूट वाली बची थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये 1/2 है, ये 2 है, तो ये 3/2 बन जाएगी नीचे आकर, क्योंकि 1/2 माइनस करेंगे 2 में से तो 3/2 बनेगी, ये वैल्यू नीचे है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है सम। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ आएगा, वही आपका प्रोसेस है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इसको करना है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1/3 है और इसकी 1/2 है। पहले तो हमें इन पावरों को, ये जो सारी वैल्यू में इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है, इनको सबसे पहले हमें सही लिखना पड़ेगा। जब तक ये वैल्यू सही नहीं होगी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 1/3 है और ये 1/2 है, इसको लिख लिया। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी 1/3, क्लियर। उसके बाद में अब देखो यहाँ x माइनस का है, यहाँ पे क्या है माइनस का ऊपर है, जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता है कि जब ऊपर से पावर नीचे लेकर आते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये रही, ठीक है। अब इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/3 माइनस की, ये वैल्यू क्या है सेम है। अब इनकी कर देंगे भी मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। 1/2 में से 1/3 को माइनस करो तो 1/6 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी 1/6 है, यानी रूट के अंदर तो है ही। अब आपको ये सम बहुत इजी लगेगा, क्यों, इसको हमने मानना है u, वही प्रोसेस हमारा, ये रहा u ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया u। तो y इजिकल टू क्या बनेगा u की 1/6, क्योंकि हमने इसको u माना है, u की 1/6 बन जाएगा। तो dy बाई डी यू निकाल देंगे भी, dy बाई डी यू देख लो क्या आएगा 1/6 पावर आगे u की 1/6 में से एक माइनस करेंगे तो 1/6 u की -5/6, ये हमारे पास dy बाई डी यू आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे du बाई डी एक्स, और u हमारा ये रहा, और du बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हम निकालेंगे du बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व, तो du नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसा,
नीचे वाले का डिफरेंशियल -2x, जैसे हमने पिछले सम में किया था वही प्रोसेस, 2x कॉमन ले लिया, a² - x² प्लस a² x के अंदर बचेगा, x² कैंसिल हो जाएगा, 4a² x अपॉन में a² - x² का स्क्वायर, वैल्यू क्या आएगी dy/dx की, dy/du मल्टीप्लाई du/dx। सोल्व कर लिया इसको, देखो 1/6 u की -5/6 है dy/du, इनटू में du/dx जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है 4a² अपॉन में a² - x² का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, 1/6 a² प्लस x² अपॉन में a² - x², इसकी -5/6, ठीक है। और मल्टीप्लाई में वैल्यू सेम, बस इसको सोल्व कर दो भी, ये प्लस की है ये नीचे माइनस की है, दोनों ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 क्या बनेगी, ये माइनस की 5/6 है, माइनस की 5/6 इसके अंदर 2 के अंदर ऐड हो जाएगी, तो a² - x² की 7/6, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2/3 आ जाएगा a² x। अब माइनस की 5/6 ऊपर पड़ा है, इसको नीचे लेके आएंगे, प्लस की हो जाएगी, तो dy/dx हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। बस चेन रूल आपको समझ आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम भी उसी प्रोसेस से होएगा भी, देखते हैं। y = x रूट x² - 2x अपॉन में a² - 2ab। देखो नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, देखो भाई ये जो नीचे वैल्यू आपको नज़र आ रही है a² - x², a² - 2ab, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन हमने इसका करना है, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, 1/2 पावर आगे 1 पावर कम करेंगे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा बड़ा सम नहीं है। तो अगर u वाले से करो तो बेस्ट, x² - 2x को u पुट किया, ये वैल्यू u का रूट बनेगी, ठीक है। और नीचे वैल्यू कांस्टेंट है, रूट u है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/a² - 2ab इसका रूट है, ये तो कांस्टेंट अलग है, रूट u का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट u, ठीक है। और du/dx निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, u हमने माना था x² - 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस में 2a, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू x - a बचेगी। फॉर्मूला क्या होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, dy/dx = dy/du मल्टीप्लाई du/dx। dy/du हमने क्या निकाला है, ठीक है, ये y की वैल्यू रूट u, ठीक है। तो यहाँ dy/du लिख लो, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा नहीं dy/du, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, रूट u = में लिख दिया, ठीक है। तो dy/du की वैल्यू हमारे पास 1/2 रूट u है, ठीक है। तो इनटू में जो कांस्टेंट फंक्शन है, और du/dx की वैल्यू 1/2 x - a है। क्लियर है पॉइंट, ये हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, x - a अपॉन में x² - 2ax और a² - 2ab का रूट, ठीक है, u की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो भी 4 + 4 + 4 + x² का रूट, फिर उसके ऊपर रूट, फिर सारे का रूट, ये काफ़ी बड़ा सम हो जाएगा अगर डायरेक्ट करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू जो पूरा ऊपर रूट है, अंदर वाली वैल्यू 4 प्लस इसको सारे को का क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, ठीक है। अब इसका u का करेंगे dy/du, तो पहले इसको हमने u माना है, तो y = किसके हो जाएगा, u की 1/2, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy/du 1/2 रूट u, ठीक है। अब यहाँ पे du/dx निकालेंगे, इसका करेंगे 0, इस सारे का करेंगे 1/2 पावर आगे 1 पावर कम करेंगे, अंदर वाले का इसका 0, इसका करेंगे दोबारा से 1/2 1 पावर कम करेंगे, 4 + x² की -1/2 इनटू में 4 + x² का करेंगे 2x, ठीक है। ये 1/2 4 + x² का रूट नीचे जाकर क्या बन जाएगा, रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से ये रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल होकर नीचे क्या बचेगा,
4 प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट और 2x है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2। अब ऊपर वैल्यू देखो क्या बचेगी, x अपॉन में 2 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सारी, और इनटू में क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका है रूट और ऊपर x पड़ा है। ठीक है, ये तो हमने निकाला है डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अभी हमारे पास डी वाई बाई डी यू भी निकाल लिया, चेन रूल के अंदर पुट करेंगे। क्या है चेन रूल, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी भी देखो, वैल्यू आपके सामने है, कौन कौन सी वैल्यू है देखो। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 रूट यू। ठीक है, 1/2 रूट यू, और इनटू में डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। आंसर आपके सामने है भाई, आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। यू की वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू पुट कर दो। यू हमने माना था 4 प्लस 4, ये यहाँ पे प्लस है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर सारे के रूट, और ऊपर सारे के क्या है रूट, क्योंकि यू के ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, तो सारे के ऊपर क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, और उसके बाद में क्या है एक्स अपॉन में 4 प्लस 4 ये सारी वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू टू क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 भी आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं तो आप लिख देना यहाँ पे 1/4 अलग से। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी होएगी। क्लियर है पॉइंट, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ चुका है। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको आंसर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको ये सम करवाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका क्या करना है भाई, इसका रेशलाइजेशन कर देंगे, यानी नीचे प्लस है ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला लगा दिया। ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 + 1 2। सोलो करो भाई, सोलो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ठीक है, और अपॉन में 2। ये अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, डिफरेंशिएशन अभी नहीं किया, अभी हम y की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल आसान ट्रिक से। 2 कॉमन लेके नीचे वाले से कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x⁴ माइनस 1 का रूट। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 1/2 एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसकी माइनस 1/2 एक पावर कम करेंगे, और इंटू में 4x क्यूब। ठीक है, 2x माइनस अंदर 4x क्यूब, ये नीचे रूट के अंदर कन्वर्ट, 2 से 2 कैंसिल, 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या वैल्यू बचेगी, अंदर बचेगी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 1। क्लियर पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, शानदार ट्रिक्स तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम सम है, कोई फ़र्क नहीं है सम के अंदर। ठीक है, देखो भी रेशलाइजेशन कर दिया। ठीक है, रेशलाइजेशन उसी प्रोसेस से जैसे हमने पीछे किया था। रेशलाइजेशन करने के बाद ऊपर स्क्वायर बनेगा, और इसको सोल्व करके मैंने डायरेक्ट लिख लिया भाई। ठीक है, उस यानी इसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी जैसे हमने पिछले सम में किया था। अपॉन में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स बचेगा। अब u/v लगाओ भाई, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वैसे का वैसा, ऊपर वाले का डिफरेंशियल, ए का 0 माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 1/2, इसका करेंगे माइनस 2x माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसा, और इंटू में नीचे x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे लेके आओ भी इसको, ये 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर बचेगा x और ये वैल्यू नीचे आके रूट में कन्वर्ट होगी माइनस ये वैल्यू बचेगी ऊपर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम लेके इसको इसके साथ कर देंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये सारी वैल्यू और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, देखो मल्टीप्लाई कर दी इसको अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए, पहले इसके साथ करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस इसको इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यू क्या बचेगी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज चेन रूल से 8 सम कंप्लीट किए हैं। जो आगे जितने भी सम बचे हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं ताकि आपको पता चले भी कैसी है वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।